कि अभी बहुत बीमार है। उसकी बीमारी की वजह वो खुद है। उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी ताज़ा खाना नहीं खाया, हर दिन फास्ट फूड खाता था। इसी वजह से आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब तो बचना भी मुश्किल लग रहा है। काश मैंने अपनी जवानी में अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आपकी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। टेंशन लेने से आपकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अब इससे ज्यादा और क्या खराब हो सकती है मेरी तबीयत। अब तो मुझे यकीन भी नहीं है कि मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए। हम लोग आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो मुझे सिर्फ वही बचा सकते हैं जो इस दुनिया के रखवाले हैं। जीवन भगवान को याद करके हॉस्पिटल के बेड पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। कुछ देर में वो गहरी नींद में चला जाता है और उसको एक सपना आता है कि एक गुफा में जादुई पत्थर है जिसको तराश कर डंबल बनाकर एक्सरसाइज करके सेहत को ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं अब वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। सॉरी, अभी हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। आपकी हालत बहुत नाजुक है। मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं यहाँ रहकर वैसे भी ठीक नहीं होने वाला। अब जीवन बहुत जिद करता है तो डॉक्टर उसको डिस्चार्ज करने के लिए राजी हो जाती है, पर घर जाकर उसे आराम करने की हिदायत देती है। जीवन हॉस्पिटल से निकल जाता है। अब जीवन अपने सपने के अनुसार वहाँ से सीधे गुफा की तरफ निकल जाता है। अगर मेरे सपने वाली बात सच निकली तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी और फिर मैं अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखूंगा। जीवन आहिस्ते आहिस्ते गुफा के पास जाता है, पर वो गुफा बंद होती है। अरे, ये गुफा तो बंद है। तुम्हें मेरे दरवाजे को खोलने का पासवर्ड बताना पड़ेगा, तभी तुम अंदर जा सकते हो। जीवन सपने को याद करने की कोशिश करता है और कुछ देर याद करने पर उसको पासवर्ड याद आ जाता है। खुल जा सिम सिम दरवाजा। खुल गया दरवाजा। हे इंसान, अंदर आ जा। पासवर्ड से दरवाजा खुलने पर जीवन गुफा के अंदर जाता है। वो बहुत ढूंढता है, पर उसको फिर भी जादुई पत्थर नहीं मिलता और वो बहुत निराश हो जाता है। मैं भी पागल हूँ जो एक सपने को सच मानकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यहाँ इस गुफा में आ गया। अब जीवन इस गुफा से बाहर जाने लगता है। तभी उसको गुफा के कोने से एक रोशनी की किरण चमकती हुई नजर आती है। वो कुछ पल के लिए रुक जाता है और उस रोशनी की तरफ ध्यान से देखता है। कहीं ये वही जादुई पत्थर तो नहीं जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ? चलो, जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो जाकर देख लेता हूँ। जीवन उस रोशनी के पास जाकर देखता है। वो रोशनी एक पत्थर से आ रही है। ये देखकर जीवन बहुत खुश हो जाता है। ये हुई ना बात, अब मैं भी अपने बीमार शरीर को ठीक कर सकता हूँ। वो उस जादुई पत्थर को लेकर आता है और उसे तराश कर बहुत सारे डंबल बनाता है और उन डंबलों से एक्सरसाइज करना शुरू करता है। जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करता जाता है उसका बीमार शरीर ठीक होने लगता है और वो कुछ ही समय में एकदम ताकतवर पहलवान बन जाता है। जय हो प्रभु, मेरा सपना सच हो गया। मेरी सेहत ठीक हो गई है। अब मैं हमेशा ताज़ा खाना खाऊंगा और हर दिन कसरत करूंगा। अब जीवन हर दिन समय पर खाना बनाता है और समय पर उसे खाता भी है। वो अब कभी भी फास्ट फूड नहीं खाता। सुबह जल्दी उठकर वो हर दिन अपने जादुई पत्थरों के डंबल से एक्सरसाइज करता है। वो सूरज निकलने तक कसरत करता है और सूरज की पहली किरण निकलने के बाद कसरत बंद करके धूप सेकने लगता है। कुछ देर धूप सेकने के बाद वो अपने घर में आता है और खाना बनाता है। ये हुई ना जिंदगी, अब तो जीने में मजा भी आ रहा है। सचमुच मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं अपनी तरह ही दूसरे लोगों की भी जिंदगी संवारूंगा। इसके साथ ही वो जवान लड़के जो कि घर का खाना छोड़कर फास्ट फूड खाते हैं,
उनको भी पौष्टिक खाना खाने की सलाह देता है। अरे भाई, क्यों ये अनाप शनाप खा रहे हो? तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनता है क्या? ये अनाप शनाप नहीं है, इसको चाउमीन कहते हैं। और मैं कुछ भी खाऊं, उससे आपको क्या? बेटा, ये चाइनीज खाना तुम्हारे शरीर को बीमार कर देता है। मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि अब कोई दूसरा इसे खाकर बीमार पड़े। जीवन शिवम से बात कर ही रहा था कि तभी उसके पेट में जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जीवन शिवम को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसको फास्ट फूड न खाने की सलाह देती है। तुम्हारे पेट में फास्ट फूड खाने से बहुत गंदगी जमा हो गई है। अगर तुमने फास्ट फूड खाना बंद नहीं किया तो ऑपरेशन करने की नौबत भी आ सकती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं करवाना कोई ऑपरेशन। मुझे ऑपरेशन के नाम से डर लगता है। इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं आज से फास्ट फूड खाना छोड़ दूं और एक्सरसाइज करना शुरू कर दूं। अब शिवम हर दिन जीवन के जिमखाने में जाकर एक्सरसाइज करने लगा और उसने फास्ट फूड खाना भी बंद कर दिया। साथ ही वो अपने कई दोस्तों को भी अपने साथ जिम लेकर जाने लगा। ये देखकर फास्ट फूड वाले और बाकी जिम के मालिक जीवन से बहुत चिढ़ने लगे। पता नहीं इस मनहूस ने लड़कों पर क्या जादू कर दिया है कि अब सभी लड़कों ने फास्ट फूड खाना बंद ही कर दिया है। फास्ट फूड तो फास्ट फूड, लड़कों ने मेरे इतने अच्छे जिम को छोड़कर उसके उस देहाती अखाड़े में जाना शुरू कर दिया है। अब तुम ही बताओ, मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए इतनी अच्छी मशीन है और उसके पास बस कुछ पत्थर की मशीनें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जल्दी से कुछ करना होगा भाई साहब, नहीं तो ये मनहूस हम दोनों का धंधा बिल्कुल चौपट कर देगा। अब फास्ट फूड वाला और जिम का मालिक दोनों मिलकर जीवन के खिलाफ साजिश रचने लगे ताकि उसके पत्थर का जिमखाना बंद हो जाए। उसने रात को उनके जिमखाने में बहुत सारी जल्दी उगने वाली घास लगा दी और सुबह होते ही पूरा अखाड़ा घास से भर गया। सभी लोग सुबह अखाड़े में आते हैं तो वो ये देखकर चौंक जाते हैं। इतनी सारी घास यहाँ अचानक कैसे उगाई? अब हम लोग कसरत कैसे करेंगे? गुरुजी, हमने आज तक कसरत करके जो शरीर बनाया है उसी की ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। हम सभी लोग मिलकर इन घासों को उखाड़कर फेंक देंगे। अब शिवम, जीवन और अखाड़े में कसरत करने वाले लोग मिलकर उस घास को उखाड़ने लगे। देखते ही देखते उन्होंने बहुत सारी घास उखाड़ दी, पर तभी जीवन के दिमाग में एक विचार आता है और वो सभी लोगों को घास उखाड़ने से मना कर देता है। मुझे लगता है अब हमें कुछ घास छोड़ देनी चाहिए। इससे कसरत करते समय हमारे शरीर पर धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी और अखाड़ा भी हरा भरा बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे भी घास पर पैदल चलने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। अब ये सभी लोग मिलकर बची हुई घास को इस तरह से काटते हैं कि ये घास जमीन पर बिछाई हुई कालीन की तरह लगने लगती है। अब तो हमारा जिम खाना और भी ज्यादा सुंदर देखने लगा है। ये देखकर तो बड़े घर के लोग भी हमारे जिम खाने में आना शुरू कर देंगे। जीवन की कही हुई बात सच हो जाती है। अब धीरे धीरे सभी लोग जीवन के पत्थर जिमखाने में आने लगते हैं। जीवन भी सभी लोगों को अच्छे से कसरत करना सिखाता है। मेरा जिम तो बंद ही हो गया है, कोई जिम करने आ ही नहीं रहा है। मेरे फास्ट फूड का काउंटर तो मैंने खुद ही बंद कर दिया क्योंकि मेरा खुद का बेटा ये फास्ट फूड खाकर बीमार पड़ गया था। अगर मैं अपने बच्चे को अपने हाथ का बनाया हुआ नहीं खिला सकता तो भला दूसरे लोगों को ये जहर कैसे खिला सकता हूँ? अब फास्ट फूड का ऑनर खुद भी कसरत करने लगता है और लोगों को कसरत करने और ताज़ा खाना खाने के बारे में जागरूक करने लगता है।